वाला, The blind vulture and the cat. ये vulture है, ये cat है. Once a blind vulture took shelter in the hollow of a big tree. एक बार एक अंधा vulture, blind माने अंधा, जिनको आंखों से कुछ दिखता नहीं है ना, उनको blind बोलते हैं. ओके. एक बार एक ब्लाइंड वल्चर एक बड़े से ट्री के हॉलो में होल था एक ट्री के, वहाँ रहता था. The other birds living on the tree offered him food every day. और उस ट्री पे बाकी जो एनिमल्स बर्ड्स रहते थे ना, तुला झोपायचंय का असं जो लेट तो हाँ इकडे सरक ये हाँ और सरक ना हाँ लेट वाचू. और वो ट्री पर बाकी जो बर्ड्स रहते थे ना, वो उस वल्चर को फूड ऑफर करते थे. एंड इन रिटर्न ही प्रोटेक्टेड देयर बेबीज. और उनके वो लोग खाना देते थे उसको, इसीलिए उसके बदले में ये वल्चर उनके बर्ड्स के बेबीज को प्रोटेक्ट करता था. वन डे अ कैट अप्रोच्ड द वल्चर. एक दिन एक कैट आई वल्चर के पास. हाँ, और क्या बोली? आई केम हियर टू बिकम योर डिसाइपल एज आई हैव हर्ड ग्रेट स्टोरीज अबाउट यू. लागेल पायाला. वो कैट क्या बोली वल्चर को? मैं यहाँ आपके डिसाइपल बनने के लिए आई हूँ. डिसाइपल भक्त, हाँ शागिर्द, आपके अंडर काम करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने वल्चर आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी है. ऐसे बोला वो कैट ने. The cat tricked the vulture with praise and flattery. और कैट ने वो वल्चर की खूब ऐसे झूठी झूठी तारीफ की और उसको अपने ट्रिक में फंसाने के लिए ट्राई किया. The vulture accepted the cat as his disciple. और वल्चर ने कैट को अपने भक्त के रूप में, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया. ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया. वो रुमाल कुठे गेला मग? माझ्या ड्रेसला पुस. The cat started living with the vulture. ये लेट ना. The cat started living with the vulture in his hollow. और कैट वल्चर के साथ उसी ट्री के हॉलो में रहने लगी. One day when the vulture was away, the cat climbed the tree and ate all the young birds. और एक बार जब वल्चर थोड़ा दूर गया था, तो कैट पेड़ पे चढ़ गई और उसने सारे छोटे छोटे बर्ड्स के जो बच्चे थे ना, बेबीज, उनको खा लिया कैट ने. He threw the bones in the hollow of the tree and ran away. और उसने क्या किया? वो जो हॉलो था ना जिसमें वल्चर रहता था, उसमें रख दिए वो सारे हड्डियां बच्चों के, बेबीज के, और भाग गई वो कैट. और भाग क्यों गई वो? क्योंकि उसको खाना था, खा लिया उसने. और जो बच्चों के खाने के बाद बोन्स बचे ना, वो बोन्स ये वल्चर के घर में डाल दिए. The angry birds saw the bones of their young ones inside the vulture's nest and assumed that he ate their babies. They attacked the vulture and killed him. और जब वो सारे बेबी बर्ड्स के मम्मा पापा आए, तो उन्होंने देखा कि उनके बेबीज तो नहीं है नेस्ट में, और उनके बेबीज की जो हड्डियां थी वो सारे इसके नेस्ट में थे, वल्चर के नेस्ट में थे. तो उनको लगा वल्चर ने ही उनके बेबीज को मार दिया. तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन सारे बर्ड्स ने मिलके इस वल्चर पे अटैक किया और इसको मार दिया. कैट ने खाया था. एक्चुअल में कैट ने खाया था. मॉरल क्या है स्टोरी का? डोंट ट्रस्ट प्रेज फ्रॉम अ विकेड पर्सन. जो चालाक धूर्त लोग होते हैं ना, उन लोगों से तारीफ कभी भी, उनकी तारीफ पर कभी भी भरोसा मत करो, है ना. वो लोग जो कोई भी अपनी तारीफ करे तो हमको उनकी बातों में नहीं आ जाना चाहिए, है ना. उस तारीफ को हमें अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना कुशा. चलो अभी सो जाएंगे. क्या करेंगे फिर? और पढ़ेंगे. बहुत रात हो गई है माँ.
ये वाली पढ़ेंगे, ये इधर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ फिनिश हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये वाली लास्ट है, हाँ फिर सो जाएंगे। हाँ फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे, करेक्ट। ये स्टोरी का नाम क्या है? द लॉयन एंड द फोर बुल्स। वंस अपॉन अ टाइम वो लॉयन, फोर बुल्स किधर है? ये देखो 1 2 3 एंड 4 है ना, है ना, 3 बुल किधर है? ये देखो ना 1 2 3 और ये 4। वो बड़ी 1 2 3 4। यस, वो 4 बुल्स क्यों थे? क्योंकि स्टोरी 4 बुल्स की है। स्टोरी 4 बुल्स बुल्स की है। यस, पढ़ो। हाँ? Once upon a time, a lion came across 4 bulls grazing in an open field. एक बार एक लॉयन ने देखा कि 4 बुल्स खुले मैदान में घास खा रहे हैं, हाँ घास खा रहे हैं। The lion charged and attacked, लाग लगा। The lion charged and attacked one of the bulls, और लॉयन ने एक बुल पर अटैक कर दिया। All the bulls, एक बुल पर, इस पर ये देखो अटैक किया ना लॉयन ने। All the bulls united to fight the lion and chased him away, और सारे बुल्स जमा हो गए वहां पर इसको सेव करने के लिए। सारे बुल्स जमा हो गए और उन्होंने लॉयन के साथ फाइट किया और इसको बचा लिया और लॉयन को भगा दिया। ये देखो कैसे मार रहे हैं, वही लोग लॉयन को मार रहे हैं। और लोग बुल्स लोग, ये हाँ ये बुल देखो ना लॉयन को कैसे मार रहा है ना। माँ, One of the bulls said, यही बुल थी। हाँ माँ यही बुल थी। यस बच्चा, माँ यही बुल क्यों मार रही है? हाँ उसके बाकी फ्रेंड्स ने आके उसको सेव कर लिया और फिर उन सब ने मिलके उसी लॉयन पे अटैक कर दिया। उसी लायन पर रहते। हाँ आगे पढ़ो। One of the bulls said, even a lion can't harm us if we are together. एक बुल क्या बोला वो 4 बुल्स में से कि अगर हम सब साथ में हो, मत करो ऐसे, अगर हम सब बुल्स साथ में हो तो लॉयन भी हम पर अटैक नहीं कर सकता है ना। The bulls continued grazing in the field, और बुल्स फिर से घास खाने लगे। The next day, the lion attacked another bull but failed when the bulls united once again. और next day lion ने फिर से एक बुल पर अटैक किया बट इस बार भी वो फेल हो गया क्योंकि फिर से सारे बुल्स यूनाइटेड हो गए, है ना। कौन सा बुल? हाँ यही चारों फिर से साथ में आ गए, तो वो लॉयन फिर से अटैक नहीं कर पाया बुल पे। The lion knew that he could not defeat the bulls as long as they were together, so he came up with a plan to split them up. तो लॉयन को समझ, बुल्स ही है। नहीं नहीं ये तो रॉक्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स। माँ बुल्स किधर है? इधर पर नहीं इस पेज में सिर्फ एक ही बुल दिखाया है वहाँ। क्यों? हम्म वो उधर साइड देख रहा है ना इसलिए उसकी आईज नहीं दिख रही है, इसकी भी नहीं दिख रही है। किसकी? इसकी और इसकी, और इन पर इन दोनों की हाँ दिख रही है ना। तो लॉयन को समझ में आ गया कि वो बुल्स को हरा नहीं सकता जब तक वो साथ में है, तो इनको अलग करने का उसने एक प्लान सोचा। हाँ he approached one of the लॉयन ने, हाँ he approached one of the bulls and complimented him on his strength. तो लॉयन एक इन चारों में से एक बुल के पास गया और उसको तारीफ की कि तुम कितनी स्ट्रेंथ है तुम में। ये बुल के पास गया और उसको बोला कि तुम कितने स्ट्रांग हो। He told the bull, "Oh bull, you are brave and strong. However, your friends think you that you are weak." उसने वो लॉयन ने थम रुमाल देते, हाँ थम न तो रुमाल देते ना। छी 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 छी।
निकल गया। हाँ पढ़ो। हाँ एक्टिवा के बटुआ तो वो बुल ने लॉयन ने बुल को क्या बोला कि बुल तुम कितने ब्रेव और स्ट्रांग हो, पर तुम्हारे जो बाकी फ्रेंड्स हैं ना वो तुमको वीक समझते हैं, ऐसे उसको बोला। हाँ, the bull was angry at his friends and swore to break his friendship with them. और वो बुल लॉयन की बातों में आ गया और वो अपने फ्रेंड से गुस्सा हो गया कि क्योंकि उसके मन में अब क्या आ गया कि मेरे फ्रेंड्स मुझे वीक समझते हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। The lion went to the other bulls and said the same thing to them. और ये lion वन बाय वन सभी बुल्स के पास गया और सबको यही बोला कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और ब्रेव हो, पर तुम्हारे बाकी के फ्रेंड्स तुमको वीक समझते हैं। The next day the lion observed the bulls from a distance. और नेक्स्ट डे लॉयन ने बुल्स को थोड़े डिस्टेंस से ऑब्जर्व किया। हाँ, कैसे ऑब्जर्व? ऐसे नहीं क्या दूर से, जैसे मम्मा कभी कभी खुशू खेलता रहता है अकेले तो मम्मा दूर से ही आके देखती है, हाँ ठीक से खेल रहा है ना, है ना, ऐसे देखती है ठीक है क्या खुशू खेल रहा है ना, ऑल इज एवरीथिंग इज फाइन, है ना, ऐसे ऑब्जर्व करती है मम्मा। The next day the lion observed the bulls from a distance. He saw them fighting. और वो सारे बुल्स फाइट कर रहे थे। After the fight the bulls ये were दोनों का कलर सेम है ना? yes. क्यों? हाँ, सबका अलग अलग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर रहता है ना। पर इन दोनों का सेम उन है दोनों क्यों? का सेम है, इसका भी थोड़ा अलग है, इसका सबसे डार्क है ना। फिर वो सारे बुल्स ने ना एक दूसरे से फाइट किया और फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए फाइट होने के बाद। दे ग्रेस्ड इन डिफरेंट फील्ड्स फार फ्रॉम ईच अदर। और वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाकर घास खा रहे थे। हाँ, The lion was delighted and knew his plan was successful. और लॉयन बहुत खुश हो गया कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया इन चारों को अलग करने का। He thought today is my chance to finally have a good meal. और उसने सोचा अब ये चारों बुल्स अलग अलग हो गए हैं तो अब मैं इन पे अटैक कर सकता हूँ और मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। He slowly walked towards one of the bulls grazing alone. और वो धीरे से वॉक करके एक बुल के पास गया जो कि घास खा रहा था। The lion attacked the bull. इस पे? नहीं, इस पर। मुझे घास क्यों खाना था? हाँ, उसको भूख लगी थी ना। बुल्स घास ही खाते हैं और लॉयन, हाँ, बुल्स घास खाते हैं ना, प्लांट्स के लीव्स, घास। फिर वो लॉयन ने ना बुल पे अटैक कर दिया। नन ऑफ द अदर बुल्स केम टू हिज रेस्क्यू। पर उसके बाकी के फ्रेंड्स उसको बचाने के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी फाइट हो गई थी ना। The lion killed the bull and had a delicious meal. और लॉयन ने उस बुल को मार दिया और पेट भर के खाना खा लिया। In the next few days he attacked the other 3 bulls one by one. और उसने रोज एक एक बुल को अटैक किया और पेट भर के खाना खाया। The bulls could not match the lion's strength when they fought him alone. और बुल्स जब अकेले अकेले लॉयन से फाइट करते थे ना तो लॉयन को नहीं हरा पाते थे, पर जब मिल के अटैक करते थे तो हरा देते थे। The lion killed all the bulls easily. और लॉयन ने सारे बुल्स को वन बाय वन मार के खा लिया। Moral of the story is united we stand, divided we fall. जब हम मिल के रहते हैं तो हम ताकतवर होते हैं ना, ताकत बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट जब हम सब अलग अलग अपना अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं तो भी फॉल अपार्ट, हम वीक हो जाते हैं, है ना। जैसे कि ये बुल्स एक साथ थे तब हमेशा लॉयन को हरा देते थे ना, पर जब सब अलग अलग चले गए, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था, तो वो अपने आप को सेव कर पाए क्या लॉयन से? नहीं। इसीलिए मॉरल है यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। चलो अभी गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स करते हैं। एक मिनट में देख के आती हूँ। क्या माँ? एक मिनट में